तो सीरीज़ में कंटिन्यू करते हुए पहला मेथड कंपैरिजन टेस्ट। कंपैरिजन टेस्ट, सपोज समेशन यू एन एंड वी एन बी दी टू पॉजिटिव टर्म सीरीज़। ये देखिए, सीरीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए ये नोटेशन होता है समेशन यू एन, समेशन वी एन। इस तरीके से हम सीरीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जनरल फॉर्म में। तो हम दो सीरीज़ ले रहे हैं, यू एन और वी एन, और सारे टर्म्स इनके क्या हैं, पॉजिटिव हैं। such that limit n tends to infinity un upon vn equals to l where l is not equals to 0, ये important है। then summation un and vn both converges, both diverges if l equals to 0, test fails। तो दो सीरीज़ हम ले रहे हैं पॉजिटिव टर्म्स की और उनकी लिमिट इस तरीके से निकाल रहे हैं। ये कंडीशन है, लिमिट आपको ऐसी निकालनी है यू एन अपॉन वी एन। इसकी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पर निकालनी है, और जो वैल्यू आती है, अगर वो ज़ीरो आती है वैल्यू, तब तो ये टेस्ट फेल हो जाएगा। और अगर ज़ीरो नहीं आती है, तो कुछ डिफाइंड वैल्यू आती है, तो ये टेस्ट पास होगा। कैसे? दोनों सीरीज़ कन्वर्जेंट होंगी या दोनों सीरीज़ डाइवर्जेंट होंगी। अब यूज़ कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया होता है उसको तो नेमिंग करते हैं समेशन यू एन से, और उसी में से हम वी एन कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए टेस्ट दी सीरीज़, तो इस पूरी सीरीज़ का नाम तो हम यू एन रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसी सीरीज़ में से हम वी एन को कंस्ट्रक्ट करेंगे। अब जनरली वी एन को हम इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करते हैं कि वो पी सीरीज़ आए, जैसा कि मैंने कल बताया था, दो इम्पॉर्टेंट पी सीरीज़ होती हैं। तो वो पी सीरीज़ का नेचर हमें पता होता है। तो कंपैरिजन टेस्ट ये कहता है कि अगर वी एन का नेचर आपको पता है, मान लीजिए वो कन्वर्जेंट है, तो फिर अगर ये सारी कंडीशंस फॉलो हों तो यू एन भी कन्वर्जेंट होगी। अगर वी एन आपकी डाइवर्जेंट आती है और ये सारी कंडीशंस फॉलो हों, दैट मीन्स ये लिमिट वाली कंडीशन फॉलो हो, तो यू एन भी डाइवर्जेंट आएगी। दोनों या तो कन्वर्ज करेंगी, दोनों या तो डाइवर्ज करेंगी, और टेस्ट फेल हो जाएगा व्हेन एल इक्वल्स टू 0 पर। तो कैसे इसे करते हैं तभी आपको क्लियर होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है, टेस्ट दी सीरीज़ 1+1/3 1+1/5 अप टू 1/7। अब सबसे पहले तो ठीक है, इसको नेमिंग समेशन यू एन करनी है, लेकिन यू एन टर्म तो पता होना चाहिए। सबसे पहला काम होता है एन टर्म पता करना। तो अब देखो, एन टर्म पता करने के लिए बहुत आसान सा तरीका है। ऊपर तो 1 1 1 चल रहे हैं, नीचे अगर आप देखो ये 1 3 5 7 ये पैटर्न बन रहा है। तो हमने अलग से 1 3 5 7 निकाला, तो ये हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिखाई दे रहा है, और इसका एन टर्म इस तरीके से हमने फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लिया, a+n-1d। तो ये नीचे वाले टर्म्स का nth आ गया, दैट इज़ 2n-1, और इस तरीके से इस पूरी सीरीज़ का हमें nth टर्म मिल गया 1/2n-1। यही हमारा un है, और समेशन un इस पूरे को रिप्रेजेंट करेगा। तो इस तरीके से हम nth टर्म अगर नहीं दिया है सीरीज़ में, इस तरीके से पैटर्न को पता करते हुए, कितने पैटर्न हैं सबको पता करते हुए, सबका हम ए पी जी पी से हम nth निकाल सकते हैं। अब हाँ, ये तो पता चल गया कि ये यू एन इसका ये है। अब इससे वी एन कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो ये मेथड बहुत सिंपल है, इसको याद रखिएगा। न्यूमरेटर में से जो n की हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन लीजिए, डिनोमिनेटर में जो n की हाईएस्ट पावर है उसे कॉमन लीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको 1/n के टर्म्स बनाने हैं न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। तो यहाँ तो देखो, ऊपर कोई भी n की पावर नहीं है, तो 1 एज इट इज़। नीचे n आ रहा है, n की पावर 1 है, तो इसको मैंने कॉमन ले लिया। अब ये जो इतना पार्ट आ रहा है, ऊपर से तो 1 ही आ रहा है, नीचे से n आ रहा है, इतना पार्ट जो आ रहा है ये, और रिमेनिंग पार्ट आपका 1/n का फॉर्म होना चाहिए, ये ध्यान रखें। ये जो पार्ट आ रहा है इसी को हम बोलते हैं वी एन, तो इसको हम ले लेंगे वी एन। तो ध्यान रखें, ये क्वेश्चन करने का तरीका होता है कि सीरीज़ में से ही वी एन को कंस्ट्रक्ट करना होता है। अब अगर इस वी एन को ध्यान से देखो, जो कि 1/n है, नेक्स्ट पेज पे देखें, ये पी सीरीज़ है जिसमें पी की वैल्यू 1 है। ये देखिए, नाउ वी एन इक्वल्स टू 1/n इज़ दी पी सीरीज़ वेयर पी इज़ इक्वल टू 1, जिसका नेचर हमें पता है। अगर p इज़ इक्वल टू 1 होता है, आप प्रीवियस वाले उससे देखिए, तो उसमें आपको दिखाई देगा लिंक में,
या वीडियो में कि p=1 पे डाइवर्जेंट होती है p सीरीज। तो इसका मतलब हमारी Vn तो डाइवर्जेंट निकल के आ रही है 1/n। अब वो लिमिट वाली कंडीशन अगर वैलिड हो जाती है तो इसका मतलब फिर Un भी हमारी क्या होगी, डाइवर्जेंट होगी बाय कंपैरिजन मेथड टेस्ट। तो अब तो कुछ करना ही नहीं है, हमें ये लिमिट कैलकुलेट करनी है, ये ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो UN/Vn n टेंड्स टू इन्फिनिटी, UN की वैल्यू रखी, ये देखिए Vn की वैल्यू रखी, ये सारा कैंसिल हो गया, ये लिमिट हमारी आ गई 1/2 - 1 n टेंड्स टू इन्फिनिटी रखा, दिस इज 0। तो यहाँ पर ये पूरा वैलिड हो गया। L की वैल्यू जो आ रही है 1/2 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, दैट मीन्स कंडीशंस फॉलो हो गई कंपैरिजन टेस्ट की। क्योंकि Vn जो है आपका डाइवर्जेंट है, P सीरीज है p=1 पर, इसीलिए बाय कंपैरिजन टेस्ट जो क्वेश्चन था UN वो भी आपका क्या हो गया, डाइवर्जेंट हो गया। तो यहाँ पर आप एक लॉजिक देख सकते हो कि Vn हमने ऐसे क्यों बनाया है, बिकॉज हमें इन्फिनिटी की लिमिट हैंडल करनी है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN/Vn। तो UN/Vn के रेशियो निकालने के बाद जो टर्म बचना चाहिए वो 1/n का फॉर्म बचना चाहिए, इसीलिए हम ऐसा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ट दी सीरीज। अब ये 14/1³ 24 ये 34 ये एंड सो ऑन, इसका nth टर्म दिया हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यही UN है। इसमें से हमने n कॉमन लिया, नीचे से पूरा n³ कॉमन आ गया, ये 1/n² आ गया। अब ये जो 1/n² और रिमेनिंग सारा टर्म 1/n का फॉर्म, ये हमारा Vn हो गया। 1/n² में p की वैल्यू ये 2 है, ये p सीरीज है, p की वैल्यू 2 होने पर वो कन्वर्जेंट होती है। अब हमने लिमिट कैलकुलेट कर ली UN/Vn की, तो ये देखो पूरा कैंसिल होके लिमिट आ रही है 10, जो कि वैलिड है, 0 नहीं है। क्योंकि Vn p सीरीज p=2 पर कन्वर्जेंट है, तो इसलिए ये क्वेश्चन की सीरीज का आंसर है कन्वर्जेंट, क्योंकि कंडीशन लिमिट वाली वैलिड है। इसी तरीके से और क्वेश्चन देखिए, ये है क्वेश्चन हमारा √1/1 + √1 √2/2 एंड सो ऑन। UN की वैल्यू ये आ रही है, ये मतलब यहाँ nth टर्म में कोई मुश्किल नहीं है, सीधे सीधे n रख दिया है और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर √n कॉमन, नीचे n कॉमन, रिमेनिंग ये वाला पार्ट आपका Vn हो गया, ये Vn ले लिया, फिर UN/Vn कर दिया, यहाँ पर ये 1 आ गया। अब यहाँ पर आप देख सकते हो Vn आ रहा है n की पावर 1/2, p=1/2 पर जो होता है वो डाइवर्जेंट होता है। तो अब ये लिमिट की वैल्यू भी कैलकुलेट होके 1 आ रही है, 0 नहीं आ रही है, दैट मीन टेस्ट वैलिड है, इसीलिए ये क्या है, डाइवर्जेंट है। तो आगे हम क्वेश्चन इसका और देखेंगे, वो नेक्स्ट पे।